हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं ये मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो शून्यों की संख्या की क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं बताना चाहूँगा, ताकि आपको शून्यों की संख्या निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि शून्यों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर शून्य बनता कैसे है। शून्य बनता कैसे है? ठीक है, आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि शून्य आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो शून्य दोस्तों ऐसे बनता है कि जब हम किसी पाँच का जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, किसी 5 का जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 1 जीरो मिलता है। कितना जीरो मिलता है? 1 जीरो मिलता है। बात समझ में आ गई? अगर हमें शून्य ढूंढना है तो क्या चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3, 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 लिख दिया। इसमें हमें क्या ढूंढना है? शून्यों की संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसे आप लोगों को तोड़ मरोड़ के बताता हूँ कि स्पेशली ये जीरो आएगा कैसे। 5 की पावर 2 है, 5 को 2 बार लिखेंगे। 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 जीरो बनाएगा, दूसरा 5 अगले 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 जीरो बनाएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में कितना जीरो मिलेगा? इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे हमें वो कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे हमको कितने मिलेंगे? यहाँ पे 2 ही तो मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि ये 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10। ठीक है, तो इसमें कितना 10 गुणे 10 मिला ना, 1 जीरो यहाँ से मिला, 1 जीरो यहाँ से मिला। तो दोस्त मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में आप 5 को फाइंड कर लो, आप 5 निकाल लो, तो 2 कितनी बार है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका 5 कितनी बार। जितनी बार आपका 5 होगा उतनी ही बार आपको जीरो मिलेंगे। और 2 चाहे जितनी बार हो, 2 की संख्या 5 की संख्या से अगर चाहे जितनी ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपको उतने ही जीरो मिलेंगे जितने आपके पास 5 होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक इन संख्याओं में आप जीरो कैसे फाइंड कर सकते हो और कितने जीरो होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मैंने मान लो लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्लियर करना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम 5 को फाइंड करके ये कैसे पता करें कि उसमें कितने जीरो आएंगे। तो देखो दोस्त, यहाँ पे 1 से लेके 4 तक की, सॉरी 1 से लेके 5 तक की अगर मैं बात करूँ, 1 से लेके 5 तक की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 यहाँ पे है और ये 2 की पावर 2 यहाँ, तो टोटल मिला के 2 की पावर 3, यानी कि 2 मेरे पास कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार है? 2 3 बार है। लेकिन 1 से लेके 5 तक में 5 कितनी बार है? 5 तो केवल 1 बार है। तो बात यहाँ पे ये समझ में आ गई कि 1 से 5 तक की संख्या में अगर मुझे जीरो बताना है तो कितने जीरो बताऊंगा? 1 से 5 तक की संख्या में 1 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा? 1 जीरो आएगा। ठीक है, कैसे पता? क्योंकि 1 से 5 तक में 1 ही तो 5 है, लेकिन 2 की संख्या तो बहुत है, तो हमें 2 की संख्या से नहीं मतलब है, हमें ये मतलब है कि 5 हमारा कितनी बार है, क्योंकि 5 दूना 10, 1 ही बार तो 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 जीरो बनाएगा। ठीक है, और तो 5 होता तो मल्टीप्लाई होता। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 5 में 5 1 बार है, 2 चाहे जितनी बार हो उससे हमें मतलब नहीं है। बस 2 की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। 2 की संख्या कितनी होनी चाहिए? जितना 5 है उतना तो मस्ट है, जितने 5 है उतने 2 तो मस्ट हैं। लेकिन अगर 2 की संख्या 5 से चाहे जितना 1000 गुना लाख गुना ज़्यादा हो
तब भी आपके पास जितना 5 होगा उतना ही 0 आपको मिलेगा। तो सीरीज वाले प्रश्न को देख के एक बात तो ये समझ में आ रही है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें 2 तो बहुत बार मिलेगा, यानी कि हमको केवल 5 ढूंढना होगा। अगर हम लोग 5 को ढूंढ लेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितना 0 हमें मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्त बताना चाहूंगा कि कोई भी संख्या 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। कोई भी संख्या 5 का मल्टीपल होना जरूरी है, उसमें 5 होना जरूरी ये नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे। ठीक है, किसी भी संख्या में 5 का होना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 25, 55 लिख दिया और ये 51 लिख दिया और ये 56 लिख दिया। ठीक है, ये 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 5, 55 को लिख सकता हूँ 5 गुणे 11 और 51 को और 56 को क्या लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्त, ये 5 का क्या मल्टीपल है? नहीं, 25 जो है हमारा 5 का मल्टीपल है, 5 गुणे 5 मिला। 55 भी 5 का मल्टीपल है क्योंकि 5 गुणे 11 मिला। जो ये 51 है, जो ये 51 है वो क्या है? 13 7 51 होता है, थोड़ी 17 3 51। ठीक है, 3 7 21 और 3 1 3 2 5। बात समझ में आई? तो दोस्त यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 25 है इसमें हमें 5 मिल रहा है, मतलब ये जो 25 है ये 5 का मल्टीपल है। 55 जो है वो भी क्या है? ये 5 का मल्टीपल है। लेकिन क्या 51 5 का मल्टीपल है? नहीं। 56 क्या 5 का मल्टीपल है? नहीं। अगर इसका फैक्टर आप करोगे, अगर इसका फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? देखो कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 है, 2 की घात 3 गुणे 7 आया। तो दोस्त मुझे ये बताओ कि क्या 51 में भी तो 5 दिख रहा था, 56 में भी तो 5 दिख रहा था, लेकिन क्या यहाँ पे मल्टीपल में 5 आया? नहीं आया। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है जीरोस फाइंड करने के लिए कि इस वाले 5 को देख के आप 5 मत काउंट कर लेना कि अरे एक 5 यहाँ मिल गया, दूसरा 5 यहाँ मिल गया तो मतलब 2 0 मिल गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। संख्या जो हो वो 5 का मल्टीपल होना मस्ट है, उस संख्या में 5 होना ये नहीं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जो भी संख्या है आपके पास वो 5 के मल्टीपल में अगर मिलेगी तो आपको जीरोज मिलेंगे, और अगर उस संख्या में 5 है और वो 5 का मल्टीपल नहीं है तो आपको कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो दोस्त, इसमें क्या लिखा है? 1 से लेके मैंने 10 तक की संख्याएं लिखी है गुणे में, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया? अभी आपको 5 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 5 ढूंढना है। तो एक 5 यहाँ पे मुझे मिल गया, और ये जो 10 लिखा है दोस्त ये भी तो 5 गुणे 2 ही तो लिखा है। तो इस पूरी सीरीज में हमको कितने 5 मिल गए? 2 5 मिल गए। और हम पहले ही बता चुके हैं कि इस टाइप की सीरीज में हमें 2 की संख्या बहुत बार मिल जाती है। 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, 6 यहाँ, 2 यहाँ, सब में 2 मिल रहा है। इसका मतलब जितनी बार 5 आएगा उतने की तो शून्य मिलेंगे। तो कितने 5 मिल रहे हैं? 2। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या में जो शून्यों की संख्या होगी कितनी होगी? शून्यों की संख्या होगी कितनी? शून्यों की संख्या 2 ही तो होगी, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्या में कितने 5 मिल रहे हैं? 2 ही तो 5 मिल रहे हैं, और जितने 5 आपके मिलते हैं उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो दोस्त, अगर मैं बात करूं 11 से लेके 11 गुणे 12 डॉट 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 कितने तक की बात करूं मैं? 20 तक की। अगर ये मल्टीपल में 11 से लेके 20 तक की संख्या है, 11 से लेके 20 तक की अगर संख्या है तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 11 से लेके 20 तक में भी शून्यों की संख्या उतनी ही मिलेगी जितनी 1 से लेके 10 तक की संख्या में आपको मिला था। कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। 1 से लेके 20 तक में शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। अगर मैं बात करूं 21 गुणे 22 गुणे डॉट 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 गुणे 30 तक, अब 21 से लेके 30 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। अब सोचोगे ऐसा क्यों? तो 21 से लेके 30 तक की संख्या में मुझे एक जगह 25 भी मिलेगा जिसमें 2 बार 5 मिलेगा। जिसमें क्या मिलेगा? 2 बार 5 मिलेगा। और बाकी संख्याओं में जैसे 5 चौके 20, ठीक है,
यहाँ से क्या 5 चौके 20, यहाँ से एक 5 मिलता, और जो इसमें बीच में क्या आया था 15, 5 तिहाई 15, उसमें एक 5 मिलता, तो 2 ही 5 तो इसमें मिला था। लेकिन इसमें क्या है 25 में ही 2 5 हमको मिल गया और 30 में एक 5 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। अगर मैं बात करूँ 31 गुणे 32 गुणे डॉट 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 गुणे 40 तक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी शून्यों की संख्या आपको 2 ही मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 41 गुणे 42 गुणे डॉट 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 50 तक की संख्या में तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको 50 में भी 50 में भी आपको 2 5 मिलेंगे और एक 5 इसमें आपको पहले भी मिलेगा 45 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ 51 गुणे 52 गुणे डॉट 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 गुणे 60 तक, ठीक है, तो इसमें आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और 61 गुणे 62 गुणे डॉट 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 गुणे कितना 70, तो इसमें भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर 71 गुणे 72 गुणे डॉट 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 गुणे कितने तक 80 तक, तो इसमें आपको 3 मिलेगा क्योंकि 75 में आपको 2 मिलेगा, ठीक है। 81 गुणे 82 गुणे डॉट 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 गुणे 90, इसमें भी आपको 2 मिलेगा। 91 गुणे 92 गुणे डॉट 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 गुणे 100, इसमें आपको 3 मिलेगा क्योंकि आपको 100 में 2 मिलेगा और एक 5 आपको पहले मिलेगा। तो बात दोस्त समझ में आई। 1 से लेके 10 तक में आपको 2 शून्य, 11 से लेके 20 तक में आपको 2 शून्य, 21 से लेके 30 तक में 3 शून्य, 31 से लेके 40 तक में 2 शून्य, 41 से 50 तक में 3 शून्य। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना ये चाहूंगा कि जिस भी सीरीज में आपको 25, 75, 100, ठीक है, 50 भी होगा, 25, 50, 75 और 100 मिलता है। जिस भी सीरीज में आपको 25, 50, 75 और 100 मिलता है उसमें शून्यों की संख्या 3 मिलेगी, बाकी सब में शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। तो हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है उनमें शून्यों की संख्या हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्त अभी हमने शून्यों की संख्या ज्ञात करने का एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट बताया और मैंने ये भी बताया कि 5 को कैसे ढूंढते हैं किसी सीरीज में। बट दोस्त मैं अब आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि शून्यों की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो देखो 1 से लेके 100 तक की संख्या कितनी है, 1 से लेके 100 तक की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो बस आपको करना क्या है कि अंतिम संख्या आपकी जितनी है उसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 से क्यों कर रहे हो, 5 से इसलिए कर रहे हो क्योंकि 5 ही तो ढूंढना मैंने बताया। तो 100 में जब आप 5 से डिवाइड करो कितना आया 20 आया, 5 से 100 में भाग दोगे तो 20 आया। और ये भाग आपको तब तक देते रहना है जब तक जिससे भाग दे रहे हो उससे भागफल छोटा ना आ जाए। अब इस 20 को पुनः 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20। अब देखो दोस्त जिससे भाग देना था हमें भागफल उससे छोटा आ गया। तो ये प्रक्रिया आपको कंटिन्यू तब तक करते रहना है जब तक आप 5 से भाग दे रहे हो। तो 5 से छोटा भागफल जब तक नहीं आ जाता है तब तक आपको ये प्रक्रिया दोहराते रहना है सभी सवालों में। अभी 2-4 क्वेश्चन करने पे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो दोस्त शून्यों की संख्या कितनी हो गई 20 ये और 4 ये, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या में, ठीक है, कितने शून्य मिल गए हमको 24 शून्य मिलेंगे। 1 से लेके 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी 24 आएगी। क्या करना है लास्ट की संख्या में 5 से डिवाइड कर दो। अगर वो संख्या फिर से 5 से कटने वाली है तो दोबारा 5 से डिवाइड कर दो और दोनों को जोड़ दो, वही आपका क्या मिल जाएगा, वही आपका शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और ऐसे कंटिन्यू 1000 तक है। अब इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है। तो हमने क्या बताया लास्ट में ये 1 से लेके 1000 तक का क्या है गुणज में, ये मल्टीपल में लिखा हुआ है। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या बतानी है। 1000 है आपका, कितने से भाग देना है 5 से, कितना आ गया 200 आ गया। अब ये 200 फिर तो कट जाएगा 5 से,
फिर से 5 से डिवाइड कर दो, 40 आ गया। ये 40 फिर से तो 5 से कट जाएगा, 5 अठे 40 आ गया। और ये 8 फिर से तो 5 से कट जाएगा। कितनी बार? एक ही बार तो जाएगा। कटने का मतलब यहाँ पे दोस्त ये है, अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन 1 2 जो भी मैंने बताया उसमें संख्या डायरेक्ट डिवाइड हो जा रही है, डायरेक्ट डिवाइड हो जा रही है। बट यहाँ पे 8 जो है 5 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ठीक है। 5 ही करना, एक ही बार तो जाएगा। तो जितनी बार ये जा रहा है हम लोग केवल उसी को लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? ये जितनी बार भागफल हमारा जा रहा है उतना ही लिखेंगे। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका बचा 3 बच रहा है, तो इस 3 में तो 5 का डिवाइड होगा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका भागफल से क्या रह कम आ रहा है। तो जैसे ये सिचुएशन क्रिएट होगी आपको ये प्रोसेस को वहीं पे रोक देना है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी मिल गई? 200, ये 40, ये 8 और 1 ये 9, तो 249, ठीक है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी मिल गई दोस्त? 249 इसमें शून्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, फैक्टोरियल 850 में शून्यों की संख्या बतानी है। ये क्या लिखा है? फैक्टोरियल 850 में शून्यों की संख्या। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था दोस्त, ये कैसे होता है? ये 850 गुणे 849 ऐसे कंटिन्यू कहाँ पे जाके स्टॉप होता है? 1 पे स्टॉप होता है। मतलब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 850, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 850 गुणे 849 गुणे 848 ऐसे ये 1 तक लिखा है, ठीक है। क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है वो डिसेंडिंग आर्डर में होता है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अपोजिट कर दिया, क्योंकि 850 से 1 तक लिखो या 1 से मैंने 850 तक लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें हमें शून्यों की संख्या निकालनी। तो अब ये जो क्वेश्चन था आपका वो सीरीज बेस्ड हो गया कि नहीं हो गया? अब करना क्या होता है, लास्ट में जो संख्या है आपकी उसमें कितने से डिवाइड करना है? 5 से। तो 5 इकन्नम 5 हो गया, 3 बचा आपका, 5 सत्ते 35, 170 हो गया। अब ये 170 जो है फिर तो 5 से कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 कितना बचा है यहाँ पे? 5 तिहाई 15 और 2 17 होता है 20 हुआ, 5 चौके 20, 34 आ गया। अब ये 34 फिर तो 5 से कटेगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 5 छंग 30, क्योंकि 5 सत्ते 35 हो जाता है और ये संख्या 35 से कम है, मतलब 6 बार। तो दोस्त यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है हमेशा कि ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड होना मस्ट नहीं है, कितनी बार टेबल जाती है वो मस्ट है, ठीक है। तो 5 छंग 30, ठीक है, 6 बार तो टेबल 34 में जा ही रही है। अब देखो यहाँ पे 6 बचा, 6 में भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार? एक ही बार तो जाएगा, 5 इकन्नम 5, क्योंकि 2 बार में तो इससे ज़्यादा हो गया ना, 1 बार गया। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 170, 34 और ये 6, 34 6 आपका 40 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 40 हो गया। और 40 जब आप 70 में जोड़ोगे तो 210 हो गया, 210 और ये 211, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपके जो शून्यों की संख्या होगी कितनी होगी? 211 होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ये फैक्टोरियल 80 गुणे फैक्टोरियल 103 लिखा हुआ है, इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है। क्या लिखा है? फैक्टोरियल 80 गुणे फैक्टोरियल 103, इसमें शून्यों की संख्या बतानी। करना क्या है आपको? अलग अलग आप दोनों का शून्यों की संख्या निकाल के क्या कर दो? जोड़ दो, आपको टोटल शून्यों की संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? ये फैक्टोरियल 80, फैक्टोरियल 80 का मतलब क्या? 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट कहाँ तक? ये 80 तक ही तो है। और ये फैक्टोरियल 103 है, इस 103 का क्या मतलब है? 1 गुणे 2 गुणे 3 और ये डॉट डॉट कहाँ तक है? ये 103 तक है। ये बात समझ में आ रही? अब सबसे पहला काम फैक्टोरियल 80 में शून्यों की संख्या कितनी है ये हम लोग देखते हैं। तो इस 80 में अगर मैं डिवाइड करूं, इस 80 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 16 आएगा, ठीक है। और अगर इस 16 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 तिहाई 15, 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, इससे ज़्यादा बार तो जाएगा नहीं। अब ये 3 जो है 5 से छोटा, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 16 और 3 19। इस फैक्टोरियल 80 में जो शून्यों की संख्या मिली मुझे वो कितनी मिली? 19 मिली। यहाँ पे जो शून्यों की संख्या मिली वो कितनी मिली? 19 मिल गई।
और 103 में देखता हूँ कितना मिलेगा। 103 को अगर मैं 5 से भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। और इस 20 में आप दोबारा जब 5 से भाग दोगे तो 5 चौके 20, 4 बार गया। अब यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी मिल गई आपको, 24। 19 यहाँ से मिली, 24 यहाँ से मिली। टोटल शून्यों की संख्या 9, 4, 13, 2, 3 और 1 4। टोटल शून्यों की संख्या आपको कितनी मिलेगी, 43 शून्यों की संख्या मिलेगी फैक्टोरियल 80 गुणे फैक्टोरियल 103 में। ठीक है दोस्त, तो बात समझ में आई कि फैक्टोरियल 80 का शून्यों की संख्या अलग निकालेंगे, फैक्टोरियल 103 का शून्यों की संख्या अलग निकालेंगे, फिर दोनों के शून्यों की संख्या को ऐड कर देंगे तो इस टोटल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी ये हमें यहाँ पे पता चल गया। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 4 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 16 और ये जाके 560 बार तक है। अब इसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है। ये 4 से लेके 560 तक की संख्या मल्टीपल में है, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो अभी तो हम लोगों ने यही देखा था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चंस होते थे तो हम शून्यों की संख्या निकालते थे। कैसे, लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग करके। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है, ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं दोस्त। ये 4 जो लिखा है, ये क्या लिखा है, ये 4 गुणे 1 ही तो लिखा है। जो 4 लिखा है वो 4 गुणे 1 ही तो लिखा है। और 8 है क्या, ये भी तो 4 गुणे 2 है। 12 क्या है, ये 4 गुणे 3 है। 16 क्या है, 4 गुणे 4 है। और इसी तरीके से जो 560 है हमारा, वो क्या है, 4 गुणे 140 ही तो है। 14 चौको 56। तो बात आपको समझ में आ गई कि जितने भी यहाँ पे डिजिट या संख्या लिखी है वो सब क्या है, 4 के मल्टीपल में है। तो 4 कितनी बार इसमें है, 4 हमारा 140 बार है। कितनी बार 4 है, 4 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, और इस सीरीज की बात कर, जो मल्टीपल में निकल रहा मैं उस 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 हमारा कितनी बार है, 140 बार। मतलब 4 की पावर 140 कॉमन हो गया। ठीक है, ये 4 कितनी बार मिलेगा इसमें, 140 बार मिलेगा दोस्त। तो 4 की पावर 140 कॉमन हो गया, बचा क्या, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा। और ये बचेगा कहाँ तक, ये हमारा जाएगा 140 तक। कहाँ तक, 140 तक, क्योंकि हमने इस 4 को कॉमन कर लिया। और ये 4 कितनी बार है, 140 बार। तो 4 की पावर 140 कॉमन हो गया, बचा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहाँ तक, 140 तक। अब एक बात और बताओ मुझे, यहाँ पे ये 4 की पावर 140 है, ये 4 की पावर 140 में क्या आपको कोई 5 मिलेगा, क्या ये 5 का फैक्टर है, क्या इसमें 5 मिलेगा आपको, इसमें कोई 5 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 में 5 नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ से हमें कोई भी शून्य की संख्या नहीं मिलेगी। 4 की घात 140 में हमें कोई भी शून्य नहीं मिलेगा। अगर शून्य मिलेगा तो 1 से 140 के बीच में ही मिलेगा। तो 140 को क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना, यही तो सीखा था। तो यहाँ पे 28 आ गया, 5 दूनाई 10, 5 अट्ठे 40, 28 आ गया। अब इस 28 को जब फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 पचे 25 आ गया। कितना आ गया, 5 पचे 25 आ गया। और इस 5 को जब फिर से 5 से भाग दोगे तो 1 आ गया। तो शून्यों की संख्या कितनी मिली, अब यहाँ पे जो शून्यों की संख्या मिलेगी कितनी मिल गई, अब देख लो यहाँ पे 8 5 13 और 1 14, ये हो गया, और 2 ये था और ये 3। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस में आपको शून्यों की संख्या कितनी मिली, इस क्वेश्चन में आपको शून्यों की संख्या 34 मिल गई। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले उसका फैक्टर निकालते हैं कि उसमें कॉमन क्या हमें मिलेगा, ताकि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में 1 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डॉट 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 950 में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है दोस्त कि कितने शून्य हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 5 लिखा है, इस 5 का मतलब ये 5 गुणे 1 है। ये 10 जो लिखा है ये 5 गुणे 2 है। ये 15 जो लिखा है ये 5 गुणे 3 है।
ये 20 जो लिखा है ये 5 गुणे 4 है और 950 क्या है 5 एकम 5 4 9 5 9 45 190 5 गुणे 190 लिखा हुआ। ये बात समझ में आ गई। 5 5 और 1 का मल्टीपल है 10, 5 और 2 का 15, 5 और 3 का 20, 5 और 4 का। ऐसी ही संख्याएं 5 के मल्टीपल में मिलेंगी और लास्ट वाली संख्या में 5 गुणे 190 मिला। यानी कि हमें यहाँ पे 5 की पावर 190 कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि 5 कितनी बार मिला 190 बार, तो 5 की पावर 190 मैंने कर लिया काम। ठीक है, अब देखो बचा क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक 190 तक। अब यहाँ पे आपको बहुत ही जरूरी बात बताना चाहूंगा दोस्त। अब ये बताओ मुझे कि 1 से लेके 190 में 1 से लेके 190 में भी अगर मैं 5 ढूंढ दूं और यहाँ पे 5 की घात 190 पहले से है। अब यहाँ पे ये बताओ दोस्त कि इसमें 5 की घात 190 का मतलब 5 190 बार है। 5 कितनी बार 190 बार, तो क्या इसमें भी 5 आपको, ठीक है, तो 5 कितना है 5 जो है 190 बार मुझे पहले ही मिल चुका है। यानी कि अगर मैं इसमें 5 ढूंढूंगा तो कोई मतलब तो बनता नहीं, क्योंकि क्या चाहिए था मुझे 2 भी तो चाहिए था, तो 2 तो बहुत कम मिलेगा फिर। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि जब कहीं पे इस टाइप की सीरीज में मैंने क्या होता है 2 बहुत बार होता है, क्या होता है 2 बहुत बार होता है 5 कम बार होता है, इसीलिए हम लोग 5 ढूंढ लेते हैं और ये बता देते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी हो गई। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो 5 बहुत बार है, 2 कम बार मिलेगा, क्योंकि 1 से 190 के बीच में 2 बहुत कम बार मिलेगा। तो आपको ये बहुत ही बारीकी से समझना है दोस्त, जिसकी संख्या कम होती है उतने ही मल्टीपल की जरूरत हो, चाहे 2 और चाहे 5। अगर 5 आपका ज्यादा है, अगर 5 आपका ज्यादा है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देख के लगेगा कि 1 से 190 के बीच में क्या 2 जो है वो बहुत बार नहीं मिलेगा। 5 की घात 190 से मतलब यहाँ पे 190 बार 5 है और 1 से लेके 190 में 1 से लेके 190 में आपको 190 बार 2 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब भी आपका 5 2 से ज्यादा बार हो, जब भी आपका 5 2 से ज्यादा बार हो आपको 2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है 2 ढूंढना है। और जब आपका 2 5 से ज्यादा हो तो आपको 5 ढूंढना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में 5 जो है वो 2 से ज्यादा बार है, यानी कि अगर आप इसमें 2 ढूंढ लो, अगर इसमें आप क्या करो 2 ढूंढ लो तो जितनी बार 2 आएगा उतनी ही बार तो 5 के साथ पेयर बना के 0 बना लेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 5 ढूंढते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट 2 ढूंढने का है, वही कॉन्सेप्ट 3 ढूंढने का है, वही कॉन्सेप्ट 4 ढूंढने का है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये कहे कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है, तो आपको यही रूल फॉलो करना है लास्ट वाली संख्या में। अगर आपको 5 ढूंढना है तो 5 से भाग देते रहो, 2 ढूंढना है तो 2 से भाग देते रहो, 3 ढूंढना है तो 3 से भाग देते रहो। तो आज मैंने आपको एक बहुत बड़ी चीज बता दी कि शून्यों की संख्या ही नहीं, अगर आपको कोई अदर संख्या भी निकालनी है कि इसमें कितने 2 होंगे, कितने 3 होंगे, कितने 4 होंगे, तो वही प्रोसेस आपको जो भी निकालना उससे डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 5 तो बहुत बार मिल गया, मतलब अब मैं इसमें 2 ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा 2, तो 190 में क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 9 18 कितना बचा, एक ही तो बचा, 2 5 95 आया। अब इस 95 को फिर 2 से भाग दोगे तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47 में ये पूरा पूरा कटा, एक बचा, तो जो रिमाइंडर बचता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब 47 में भी 2 से भाग दोगे तो 2 दूनाई 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, और इस 23 में जब 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 11 में जब 2 से भाग दोगे तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो क्या बचा 5 बचा, इस 5 में जब 2 से भाग दोगे तो 2 दुनाई 4 और 2 में 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही। 190 में 2 से भाग दिए 95, 95 में 2 से भाग दिए 47, 47 में 2 से भाग दिए 23, 23 में 2 से भाग दिए 11, 11 में 2 से भाग दिए 5। ये वो संख्या मिलती है जो कंप्लीटली इतनी बार जा रहे हैं रिमाइंडर्स को छोड़ के। बात समझ में। अब इन सबको अगर आप टोटल करो
हाँ तो दोस्त मैं ये कह रहा था कि इन सबको अगर आप टोटल करो तो कितने दो आ गए, 147 दो मिल गए। नंबर ऑफ टूज यानी कि दो की संख्या, जो दो की संख्या है वो कितनी बार मिल गई, 147। ठीक है, दो इसमें कितनी बार मिल गया, दो मिल गया दोस्त, सॉरी 147 नहीं 184 बार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कितनी बार मिल गया, 184 बार दो मिल गया। ठीक है, अब ये 184 बार अगर दो मिला है तो पांच कितनी बार मिला है, पांच 190 बार मिला है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई दोस्त कि 1 से लेके 190 में दो की संख्या कम है। और यहाँ पे पांच 190 बार, पांच 190 बार है, दो 184 बार है, तो कितना पेयर बनाएगा दो पांच के साथ, 184 ही बार तो बनाएगा। ठीक है, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 184 बार। यहाँ पे जब पांच निकालते थे तो ज्यादा बार दो होता था, तो जितनी बार पांच होता था उतने बार तो हमको जीरो मिलता था। अब यहाँ पे पांच ज्यादा है और दो 184 बार है, तो दो 184 बार ही तो इसमें 190 जो पांच है उसमें 184 वाले पांच से। ठीक है, इस 190 बार पांच में 184 बार वाले पांच से ही तो ये दो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 184 बार ही ये पांच के साथ पेयर बनाएगा, तो शून्यों की संख्या आपकी कितनी आएगी, 184 आएगी, क्योंकि एक दो इसके एक पांच के साथ जीरो बनाएगा, यानी कि 184 बार दो जो है 184 बार पांच के साथ पेयर बनाएगा। तो कितने जीरो मिल गए हमको, 184 जीरो मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 10 गुणे 20 गुणे 30 ये कब तक है, 1000 बार तक। तो शून्यों की संख्या निकालनी। तो देखो दोस्त ये क्या लिखा है, ये 10 गुणे 1 लिखा है, ये क्या लिखा है, ये 10 गुणे 2 लिखा है, ये क्या लिखा है, 10 गुणे 3 लिखा और 1000 क्या लिखा है, 10 गुणे 100 ही तो लिखा है। बात समझ में आ गई होगी। तो 10 100 बार, 10 कितनी बार कॉमन मिल गया, 100 बार, 10 कितनी बार कॉमन मिल गया, 100 बार। ठीक है, बचा क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। तो ये 10 की घात 100 है दोस्त। अब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि अगर मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, ठीक है 1000 लिखा, तो ये क्या है, ये 10 गुणे 10 गुणे 10 ही तो है, मतलब ये 10 की घात 3 ही तो है। तो मैं ये क्यों बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जितना पावर 10 पे बनता है उतना ही तो जीरो होता है। 10 पे जितना पावर बनता है उतना ही तो जीरो होता है। तो यहाँ 10 पे अगर 100 पावर है, अगर 10 पे 100 पावर है तो कितना जीरो मिल गया, 100 जीरो तो मुझे यहाँ से मिल गया 10 की घात 100 में। दोस्त बात समझ में आई, इस 10 की घात 100 में 100 जीरो तो हमें यहीं से मिल गया। अब क्या करना है, 1 से 100 तक के बीच में कितने जीरो मिलेंगे ये पता करना है। तो ये कैसे पता करते हैं, 5 ढूंढते हैं। 5 ढूंढने का प्रोसेस क्या है, इस 100 में 5 से भाग दोगे तो 20 आया, और इस 20 में फिर से 5 से भाग दोगे तो 4 आया, तो ये 24। तो 1 से लेके 100 तक में 24 जीरो ये मिल गया, और 100 जीरो पहले से था। तो टोटल जो शून्यों की संख्या आ गई दोस्त वो कितनी आ गई, 124 आ गई। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी मिल गई, 124 आ गए। कुछ दोस्तों के मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि ये तो यहाँ पे मल्टीपल में होना चाहिए, तो इसको मल्टीपल। अरे दोस्त यहाँ पे शून्यों की संख्या निकालनी, गुणा नहीं करना है। इस 10 की घात 100 में 100 जीरो मिल गया कंफर्म, और 1 से लेकर 100 तक में 24 जीरो मिल गया। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी मिल गई, 124 मिल गई। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 1 की घात 7 गुणे 2 की घात 7 गुणे 3 की घात 7 गुणे 4 की घात 7 ये कब तक है, 133 की पावर 7 तक है। इसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले दोस्त मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है x की पावर m गुणे x की पावर y की पावर m। आप इस वाले फॉर्मूले को पढ़ चुके होंगे, ठीक है, करनी वाले चैप्टर में, करनी और घात वाले चैप्टर में। तो x की पावर m गुणे y की पावर m है। दोस्त जब ये संख्याएं भिन्न हो और पावर सेम होता है तो बीच वाली संख्या को ऐसे ही गुणे में लिखते हैं और पावर को एक बार लिखा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगर ये इस टाइप का होता x की पावर m गुणे x की पावर n,
और जब ये दोनों सेम होता है तो एक बार लिखा जाता है, ऊपर की घात को जोड़ा जाता है। ये तो आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्त, जो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा इस पे बनेगा, क्योंकि ये सब जो बेस है वो डिफरेंट टाइप का है, ए एक्स वाई है, मतलब ये सब डिफरेंट टाइप का है, बट जो पावर हमारी है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर होती है वो सब पे एक बार लग जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो देखो मैं इस क्वेश्चन को अब किस टाइप से राइट कर सकता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 133 की पावर 7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मैं इस क्वेश्चन को अब इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बात आ रही है कि इसमें शून्यों की संख्या निकालना। तो दोस्त मैं 1 से लेके 133 तक शून्यों की संख्या पहले निकालूंगा, पावर की बात हम लोग बाद में करते हैं। तो 133 को 5 से भाग दे दो, कितना आएगा? 5 दूनाई 10 और 5 छंग 30, 26 आ गया। 26 को 5 से भाग दोगे तो 5 पचे 25 और 5 में 5 से भाग दोगे तो 1 आ गया। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 6 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, कितनी आ गई? 32। तो 1 से लेके 133 के जो मल्टीपल है इसमें शून्यों की संख्या 32 आ गई, लेकिन मैटर यहाँ पे पावर 7 का है। ठीक है, अब दोस्त शून्यों की संख्या हो गई कितनी आपकी? शून्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 32 गुणे 7, मतलब 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और 1 22। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या 224 आ गई। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर शून्यों की संख्या 32 अगर आई है तो हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया? दोस्त मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 32 है ये क्या है? ये शून्यों की संख्या ही तो है। अगर मैं कहूँ 10 की घात 32, अगर मैं कहूँ 10 की घात 32 तो इसका मतलब क्या है कि 32 बार शून्य है, 32 बार क्या है? शून्य है। ठीक है, अभी मैंने बताया। और उसके बाद इस पे पावर कितनी लगी थी? 7 की ही तो लगी थी। तो एक फार्मूला मैं और बताना चाहूंगा, जब x की पावर m की पावर n होता है तो क्या लिखते हैं? x की पावर m गुणे n ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये यही तो लिखेंगे 10 की पावर 32 गुणे 7। तो 32 को जब आप 7 से गुणा करोगे तो 224 आ गया। ठीक है, बात समझ में आए? 7 गुणे 14 और 7 त्रिक 21 और 1 22, 224 आ गया। ठीक है, मतलब अगर शून्यों की संख्या आप यहाँ से निकाल के डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वही आपके शून्यों की संख्या हो गई। ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि कैसे शून्यों की संख्या निकालते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसको 1-2 बार आप लोग और देखें। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व कर सकें आपको।